स्टार्टिंग मूवी में एलॉइस टर्नर नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे 90s और 60s वाला फैशन और म्यूजिक पर बहुत शौक था। वो फैशन डिजाइन बनना चाहती थी। एक छोटे से टाउन में अपनी दादी के साथ रहा करती थी। उसकी माँ भी फैशन डिजाइनर थी। कई साल पहले उसने अपनी जान ले ली थी। ओलाइस, जिसे एली भी कहते हैं, अपनी मदर की सॉल को अपने घर के मिरर में देखा करती थी। ओलाइस का सिलेक्शन लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में हो जाता है। एली जकोस्टा नाम की लड़की से मिलती है जो उसकी रूममेट थी। ये ड्रगिस्ट थी और बिगड़ी हुई भी। एली को सबके सामने मजाक उड़ाया करती थी। वह जॉन नाम का लड़का वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था। वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि जकोस्टा के साथ उस नाइट क्लब्स पब सीना उसे पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए एली हॉस्टल से निकलकर दूसरी तरफ मिसेस कॉलिंस के यहाँ रहने जाती है। उस रात एली 60 सॉन्ग्स लगाकर सुन रही थी। उस एक विजन आता है, उसमें 1960 में वो टाइम ट्रैवल कर रही थी। वहाँ एक सैंडी नाम की लड़की को देखती है। सैंडी की मुलाकात जैक नाम के आदमी से होती है जो लोकल टैलेंट और शोज को मैनेज करता है। जैक सैंडी को घर छोड़ता है जो प्रेजेंट में एली रहा करती है। एली की नींद खुल जाती है। ये एक खूबसूरत सपना था। अगले दिन क्लास में एली वही ड्रेस डिजाइन करती है जो विजन में सैंडी पहनी थी और अपने नेक पर एक निशान भी देखती है। अगली रात वही विजन कंटिन्यू हो रहा था। जैक सैंडी के लिए एक ऑफर लाता है जो सैंडी परफॉर्म कर रही थी। एक सिंगिंग एडिशन ऑर्गेनिज्म करवाया था सोहो नाइट क्लब में। जो सैंडी परफॉर्म कर रही थी उस नाइट क्लब के ओनर को पसंद नहीं आ रहा था। अगले दिन एली अपने आप को बिल्कुल बदल देती है। खुद सैंडी की तरह बन जाती है। खर्चा बढ़ने लगता है। लोकल क्लब में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी से मुलाकात होती है और बूढ़ा आदमी एली को देखकर सैंडी से कंपेयर कर रहा था। ऐसा लग रहा था ये पर्सनली सैंडी को जानता हो। जॉन एली को अपने साथ घूमने के लिए कहता है। रात को विजन देखने थे इसलिए जॉन को मना करती है। उस रात विजन में देखती है सैंडी एक बैकग्राउंड डांसर थी जो उसकी मजबूरी को जैक फायदा उठाकर उसे धोखा दे रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग एली कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी। उसे इरिटेट होने लगता है और क्लास में अजीब सा बिहेव करने लगती है। उसे लग रहा था वो बूढ़ा आदमी शायद जैक हो। धीरे धीरे उसके विजन बदलते जाते हैं। असल में जैक एक दलाल था। सैंडी उसमें फंसती जा रही थी। सैंडी की मुलाकात एक डिटेक्टिव से होती है जो उसे यहाँ से निकलने में मदद कर रहेगा। एली की हालत दिन बनी बिगड़ती जा रही थी, फिजिकली और मेंटली। अब से रात को सोने से ही डर लग रहा था। इसलिए वो जॉन के साथ पार्टी में जाती है। वहाँ जकोटा ड्रिंक में कुछ मिलाकर देती है जिससे उसे कुछ घोस्ट नजर आते हैं। जो अपने सपने में सैंडी के घर आते हुए देखा था ये वही लोगों के घोस्ट देखा करती है। एली वहाँ से अपने घर जाती है। उसके साथ जॉन भी आता है। वहाँ फिर उसे विजन आ रहे थे। जैक सैंडी को मार रहा था क्योंकि वो इस काम को छोड़ना चाहती थी। आखिर सैंडी को जैक मार देता है उसी रूम में जहाँ प्रेजेंट एली रहती है। सैंडी की डेड बॉडी पूर से खून से भरी हुई थी। उसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। मिस कॉलिंस वहाँ आती है और जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। एली बहुत परेशान थी। एली से कहती है कल बात करूंगी। एली मेंटली बहुत डिस्टर्ब होने लगी क्योंकि हर जगह उसे विजन्स आने लग रहे थे। एली पुलिस के पास जाती है और सैंडी की कहानी बताती है। वो बताती है 1960 में सैंडी को जैक ने मार डाला था। पुलिस एली की बातों को सीरियस नहीं लेती। एक लेडी डिटेक्टिव उसकी मदद करने की बात करती है। यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में 60 के दौरान के पेपर्स ढूंढने शुरू करती है। उस पेपर में सैंडी के मर्डर का कोई न्यूज़ नहीं रहता। अलबत्ता कुछ लोगों के मिसिंग रिपोर्ट्स रहती हैं। वहाँ जॉन आकर उसकी हेल्प करता है। वहाँ एली को ढेर सारे घोस्ट नजर आते हैं और उन पर चाकू लेकर अटैक करती है। तभी जॉन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वहाँ जकोस्टा थी। वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। एली जाकर उस बूढ़े आदमी से सवाल करने लगती है। वो उल्टे जवाब दे रहा था। वहाँ से भाग रहा था। एक टैक्सी टकरा जाता है। वहाँ की क्लब की ओनर एम्बुलेंस को बुलवाती है। उस पब की ओनर से पता चलता है बूढ़े आदमी का नाम जैक नहीं लिंडसे था। ये वही आदमी डिटेक्टिव था जो सैंडी को मदद करना चाहता था। एली अपने विजन और रियल लाइफ से कशमकश हो रही थी। वहाँ से जाने के लिए सोच लेती है। मिसेस कॉलिन से ये बात बताती है। मिसेस कॉलिन कहती है एक लेडी डिटेक्टिव तुमसे मिलने यहाँ आई थी किसी सैंडी केस के बारे में। मिसेस कॉलिन से माफ़ी मांगकर चले जाना चाहती थी। तभी अचानक मिसेस कॉलिन्स कहती है सच में ऊपर वाले कमरे में सैंडी रहा करती थी। बल्कि सैंडी कोई और नहीं वो मिसेस कॉलिन्स है जो आज तक जिंदा है। मिसेस कॉलिन्स कहती है 60s में जब जैक सैंडी पर हमला किया था असल में सेल्फ डिफेंस में सैंडी खुद जैक को मार डाला था। इस तरह सैंडी कई लोगों के कत्ल किए और वहीं पर दफनाया था। मिसेस कॉलिन्स ने चाय में पॉइजन मिलाया था एली को मारने के लिए। तभी जॉन डोरबेल बजाता है। तो गलती से सिगरेट की वजह से घर में आग लग जाती है
और जॉन को मिस कॉलिंस टैप कर देती है। पुलिस को फ़ोन करने के लिए एली ऊपर की तरफ जाती है। एली जब ऊपर जाती है सारे घोस्ट उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी मिस कॉलिन भी वहां आ जाती है। उसे भी स्पिरिट्स दिखाई दे रहे थे। जाकर स्पिरिट मिस कॉलिन्स को थप्पड़ मारता है और रियलाइज करती है अब वो फंस चुकी है। खुद को मारने को सोचती है मगर एली उसको ऐसा नहीं करने को कहती है और समझाती है मैं सैंडी के दर्द को फील कर सकती हूँ। मिस कॉलिन्स एली को उसके बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। खुद मिस कॉलिन उस घर में जल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है एली अपना फैशन शो करती हुई। वहाँ उसकी दादी और जॉन को भी दिखाया जाता है। एली मिरर में फिर से अपनी माँ की सोल को देखती है और सैडी की भी। दैट्स ऑल।